वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज एक क्विक लर्निंग सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे जो है एमआई के बारे में। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एमआई का है। एमआई पे जो भी क्वेश्चन आए हैं तो उसमें हम देख लेते हैं एमआई की कंडीशन होती क्या है। सबसे पहले जो एमआई की कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाती है, या फिर कह लीजिए ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। कहाँ पे रुक जाती है? मायोकार्डियल लेयर तक रुक जाती है। ठीक है, मायोकार्डियल लेयर तक पहुंच नहीं पाती है। किसकी वजह से नहीं पहुंच पाती है? मायोकार्डियल लेयर को जो सप्लाई देती है होती है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी में ही हो जाता है ब्लॉकेज, और उसी ब्लॉकेज के कारण ना तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती है ना तो ब्लड की डिमांड पूरी होती है पूरी तरीके से। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अगर बात करें एग्जामिनर जो है सबसे मोस्ट कॉमन जो आर्टरी यहाँ पे देखने को मिलती है अफेक्टेड, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। इससे पहले हमने बात कर ली जो कोरोनरी आर्टरी होती है वही तो सप्लाई करती है किसको? मायोकार्डियम लेयर को। अब वहीं पे जो है अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा तो इसका मतलब जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन बन रही है। तो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी अफेक्ट होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। अगर इसमें भी लेफ्ट साइड की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट साइड कोरोनरी आर्टरी जो होती है ज्यादातर अफेक्टेड देखने को मिलती है यहाँ पे इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? अभी तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइड देखने को मिल रही थी, कोरोनरी आर्टरी था, जो आर्टरी थी जो इन्वॉल्व हो रही थी वो थी कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे बात चल रही है कि मोस्ट कॉमन जो है कॉज क्या होगा। अब मोस्ट कॉमन कॉज की अगर हम बात कर लें तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बस, या फिर जो है यहाँ पे क्लॉटिंग एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से जो है लिपिड या कोलेस्ट्रॉल इन सारी चीजों का क्या हो जाता है? थ्रोम्बस बन जाता है मिलके, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लॉकेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लॉकेज देखने को मिलता है। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं? अगर ऐसी डाइट कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस होने के। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस होने की वजह से क्या हो रहा है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन अराइज हो रही है। तो अगर एग्जामिनर पूछे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पे एमआई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीएडी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात हो रही है। तो सीएडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एमआई तो बाद में होगा, उससे पहले सीएडी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसको हम पता कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज सीएडी का यहाँ पे क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या फिर नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। अब यहाँ पे क्या होता है? आर्टरी क्या होती है? जो आर्टरी होती है वो पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है या फिर हार्डन हो जाती है। किसकी वजह से? लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से। अब सीएडी का अगर कुछ मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे क्या होता है तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारा जो भी आंसर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। हम लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन सा करा सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? तो लेबोरेटरी टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो सीक्रेट होगा, कुछ कार्डियक बायोमार्कर होते हैं। यहाँ पे मायोग्लोबिन भी देखने को मिलेगा, सीकेएमबी भी देखने को मिलेगा, ट्रोपोनिन आई देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी के तो जो यहाँ पे अलग अलग सबके क्या होते हैं? अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं और अलग अलग टाइम पे एलिवेट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें सीकेएमबी की तो क्रेटिनिन काइनेज इसको बोलते हैं, क्रेटिनिन काइनेज, क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंक। तो क्रेटिनिन काइनेज जो होता है कब रिलीज होना शुरू होता है? जब भी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है? इंजरी होती है। जब भी कभी क्या होता है? कोई इंजरी हो गई मायोकार्डियल लेयर पे, इंजरी के तुरंत बाद जो विद इन 30 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में जो रिलीज होगा वो होगा सीकेएमबी होगा। क्या होगा? सीकेएमबी रिलीज होगा। तो इसलिए क्या करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट के दौरान इस चीज को हम चेक करते हैं कि सीकेएमबी का लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन में भी ट्रोपोनिन आई देखने को मिलता है। ट्रोपोनिन आई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रोपोनिन आई कहीं और रिलीज नहीं होता। ट्रोपोनिन आई जो होता है वो
किसी भी स्केलेटल मसल में रिलीज नहीं देखने को मिलेगा। रिलीज कहाँ होगा? सिर्फ कार्डियक मसल में रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होगा? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है? कार्डियक मसल में जो होगा ये रिलीज होता है, कार्डियक मसल ही इसको रिलीज कराती है। अब इसका ये ज्यादातर इसका लेवल कब बढ़ेगा? ज्यादा लेवल कब बढ़ेगा? इंजरी के 3 घंटे बाद। याद रखिए, इंजरी के 3 घंटे बाद से इसका लेवल बढ़ना शुरू होगा। 3 आवर्स के बाद 7 से 10 दिन तक इसका एलिवेशन देखने को मिलता ही रहेगा हमें। 7 से 10 दिन तक। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 10 दिन तक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो कार्डियक मार्कर, यहाँ पे कार्डियक मार्कर कह सकते हैं, कार्डियक एंजाइम जो होते हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट के दौरान क्या होते हैं? इनका जो बढ़ना है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो भी लेबोरेटरी टेस्ट हम कराते हैं उसमें इसका लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूट मायोकार्डियल। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अभी अभी सडन हमने बताया, इससे पहले तुरंत ही रिलीज होने वाला जो होता है सीकेएमबी होता है। तुरंत ही रिलीज होने वाला क्या होता है? सीकेएमबी होता है। पी यहाँ पे नहीं, सीकेएमबी। क्या होता है? सीकेएमबी। जब भी कभी तुरंत चोट लग रही है अचानक से, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे कि सीकेएमबी का लेवल ही हम चेक करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ। इससे पहले हमने बात कर ली ट्रोपोनिन आई जो होता है, यहाँ पे ट्रोपोनिन इसलिए करते हैं, ट्रोपोनिन आई जो होता है कार्डियक मसल से ही रिलीज करवाती हैं, इसलिए यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में ही हम ट्रोपोनिन का लेवल चेक कराते हैं। ट्रोपोनिन का लेवल कहाँ चेक कराते हैं? एमआई की कंडीशन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट पे क्या होता है? पेशेंट को हम ट्रेडमिल पे जो है चलने को बोलते हैं या फिर थोड़ी देर चलवाते हैं ट्रेडमिल पे। इससे क्या पता चलता है? पेशेंट को कहीं इस्कीमिया की कंडीशन तो नहीं हो रही है। कहने का मतलब इस्कीमिया की कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है यहाँ पे। इसके बाद इस्कीमिया की कंडीशन पता कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एमआई की कंडीशन के डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लें, एग्जामिनर अगर पूछे तो ईसीजी में कौन से चेंज देखने को मिलेंगे? जो है अगर एमआई की बात हो रही है तो ईसीजी में कैसा चेंज देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, एक बार दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। ईसीजी में क्या चेंज आता है एमआई के दौरान पे? एसटी सेगमेंट में एलिवेशन। यही हमारा आंसर होगा। आज का क्विज सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।